टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अपने यूट्यूब पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है और वो खतरनाक चीन के हाथों में खो दिया गया है। और देखिए, हम आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में के साथ ही एससीओ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर पोस्ट किया है। यानी तस्वीर साझा करते हुए इन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये बड़ी बातें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने भारत को और रूस को खो दिया। यानी एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो बौखलाहट, वो आप कह सकते हैं परेशानी सामने आ गई है। और ये देखिए, हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं। हम आपको बड़ी वॉल पर, बिग वॉल पर हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ लिखा है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। अब से 1-2 मिनट पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी, उनकी परेशानी, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी बातें उन्होंने लिखी है। हालांकि उन्होंने जो तस्वीर साझा किया, ये एससीओ की समिट की तस्वीर नहीं है, ये उससे पहले की तस्वीर है। लेकिन उन्होंने पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि हमने शायद भारत को, रूस को खो दिया है, वो भी किसके, चीन के हवाले, और मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। और ये बड़ी बातें हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी, उनकी परेशानी एक बार फिर से सामने आई है और उन्होंने खुद इसको बयां भी किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े पड़े। देखिए ये बातें लिखना डोनाल्ड ट्रंप का ये दर्शाता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने जापान के साथ भी अपने टैरिफ्स को कम कर दिया था, लेकिन शायद अब अमेरिका को वो यू टर्न नजर नहीं आ रहा जो भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए ले सकते हैं। देखिए सुमित, अगर आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्रूथ सोशल पोस्ट देखें तो ये साफ तौर पर उनका तंज है। उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही इसके अंदर एक गहरी कसक भी जो है वो नजर आती है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि भारत को उन्होंने खो दिया है, तो उस खोने के पीछे कारक कौन है, कारण कौन है और किसने ये किया है, इसकी जड़ में भी उन्हें देखना होगा। और उनकी टीम, उनके उनके अपने सलाहकार, चाहे पीटर नवारो हो, चाहे स्कॉट बेसेंट हो, या बाकी अन्य जो नेता हों, वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, नेगोशिएशन का जहां तक सवाल है, जिस टैरिफ और ट्रेड का वो हवाला दे रहे हैं, उस टैरिफ और ट्रेड की नेगोशिएशन से कौन उठकर गया है और कौन वापस नहीं लौटा है, ये तमाम भी तथ्य हैं दुनिया के सामने, ये तमाम चीजें भी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कटाक्ष करने की कोशिश जरूर कर रहे हो कि हमने खो दिया है। पहली बात यह है कि एससीओ का सदस्य भारत पहली बार नहीं बना, 2017 से भारत इसका लगातार सदस्य है, ये कोई नया सदस्य बना नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री इससे पहले भी एससीओ की बैठकों में जाते रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें पहले भी आती रही। आपने खुद ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो तंज किया है, जो कटाक्ष किया है, उसके साथ जो तस्वीर पोस्ट की है वो पुरानी तस्वीर है। इसका मतलब इस तरीके से मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, और मुलाकात की तस्वीरें भले ही ना आई हों, लेकिन वो तथ्य और वो जो तस्वीर थी आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में जाते हुए, वो भी पहली बार हुई थी। इस तरीके की तस्वीरें भी आई थी, और ये तमाम चीजें भी इस बायलैटरल रिलेशनशिप में, देखिए कोई भी रणनीतिक साझेदारी, कोई रिश्ता तभी चलता है जब आपसी परस्पर विश्वास होता है। प्रणय, आप तो खुद डिप्लोमेटिक चीजों को समझते हैं। आपने खुद बताया कि देखिए ऐसी तस्वीरें पहले भी, पुरानी तस्वीर है जिसको जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो क्या इसकी टाइमिंग्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान है? क्योंकि हमने देखा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उनकी डिप्लोमेसी को लेकर, उनकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में। तो क्या अब वो प्रेशर उनका दिखने लग गया, वो झलकने लग गया कि अब वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमने भारत को खो दिया? देखिए, आप इसे दबाव भी कह सकते हैं, आप इसको ये भी मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उनका उनका एक वो उनका उनकी नाराजगी है, उनका उनका गुस्सा है इस चीज को लेकर, वो एक व्यंग कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में ये बात जरूर नजर आती है कि बजाय किसी रिलेशनशिप को रिकवर करने के, वो इसे खोया हुआ मान रहे हैं। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक तरीके का बयान है जो बताता है कि अमेरिका इस रिलेशनशिप को रिपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसके अंदर ये टैरिफ उन्होंने लगाए, सख्ती उनकी तरफ से दिखाई जा रही है। और अगर वो ये अपेक्षा करते हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया कि भारत और चीन बड़े देश हैं जिनसे इस तरीके का बर्ताव नहीं किया जा सकता है, आपको दूसरों की राजनीति का भी सम्मान करना पड़ता है। ये तमाम देश और इनकी अपनी राजनीति है यहाँ पर, और डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए कि ये सारी चीजें केवल दूसरे देश ही नहीं कह रहे, अमेरिका के भीतर से भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप जैसा करते हैं वैसा ही अब उन्होंने एक बार फिर किया है, और ये उनका उनका कटाक्ष है, व्यंग है। क्योंकि अभी ही वो बयान भी सामने आए हैं 2 दिन पहले ही, जो स्कॉट बेसेंट थे उनके वित्त मंत्री, उन्होंने कहा भारत और अमेरिका दोनों बड़े देश हैं,
और दोनों ही परिपक्व लोकतंत्र हैं और हम अपने विवादों को सुलझा लेंगे। एक तरफ उनकी टीम कहती है कि हम इसे सुलझा लेंगे, दूसरी तरफ वो खोया हुआ कहते हैं इस रिलेशनशिप को। तो अब वास्तविकता कहाँ है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम को बताना होगा। बिल्कुल। और क्योंकि प्रणय, हमने अभी देखा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये कहा था कि देखिए लगातार बातचीत जारी है, हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस ट्वीट का आना, इस मैसेजेस का आना क्या संकेत दे रहा है कि क्या अब वो बातचीत आगे बढ़ पाएगी, या डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर निराश हो गए? क्योंकि आप भी बता रहे हैं, देखिए पहल तो अमेरिका की तरफ से की गई थी, सारे रिश्ते बिगाड़े अमेरिका की तरफ से गए, तो क्या अब अमेरिका के ऊपर ये दबाव ज्यादा होगा कि बातचीत की टेबल पे आने को लेकर? देखिए, ये दबाव अमेरिका पर ही है, क्योंकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद में अमेरिका में ही सवाल पूछे जा रहे हैं। न केवल कई अमेरिकी नेता ये सवाल पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के कई अपने जो सलाहकार उनकी टीम के लोग हैं, उनकी तरफ से भी ऑफ रिकॉर्ड ये सारी चीजें लोगों से साझा की गई कि इस चीज को लेकर एक परेशानी है। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर इतना निवेश किया गया 2.5 दशक तक, इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें, चाहे रिपब्लिकन सरकार रही हो डोनाल्ड या डेमोक्रेट की सरकार रही है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ, और बिल्कुल। क्यों भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को खोने पे अमेरिका तुला हुआ है, आमादा है? लेकिन आज जो टिप्पणी आई है उससे तो लग रहा है कि वो ये मान चुके हैं कि वो अमेरिका। Hi, sir. I'm Siddhant from Vion. Sir, on 31st of August, we saw massive protests in Australia, and they singled out Indians. The poster said that there are more Indians coming to Australia than Greeks and Italians. What do you have to say, your reaction to it, and essentially Indians being singled out in Australia? और देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से कई बातें लिखी हैं। उन्होंने भारत और रूस को लेकर लिखा है कि हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों में खो दिया, और उन्होंने ये भी लिखा, एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने ये बयान लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा। हालांकि देखिए, आपको बता दें कि वो तस्वीर पुरानी है, जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, तस्वीर एससीओ समिट से पहले की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ी बात है, आप इसे तंज भी कह सकते हैं, आप उनकी बौखलाहट भी कह सकते हैं, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ये मान चुके हैं कि उनसे एक बड़ी चूक, एक बड़ी गलती हो गई है, और शायद उन्होंने ये बात लिखी है कि ऐसा हमने लगता है कि भारत और रूस को चीन के हाथों हमने खो दिया है, उनको उनके रिश्तों के लिए भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों में हमने खो दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बयान या फिर स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर साझा की है। अब से कुछ ही देर पहले ये स्टेटमेंट दी गई, और खास बात ये कि ये स्टेटमेंट ऐसे समय पे आई, ये ट्वीट ऐसे समय पर आया जब हाल ही में एससीओ समिट खत्म हुई है। लगातार भारत, रूस और चीन को लेकर पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है कि कैसे तीनों देशों के रिश्ते और ज्यादा एक कदम आगे बढ़ गए, और ज्यादा मजबूत हो गए। तो ऐसे में लगातार चीन के एससीओ समिट में एक बड़े अपना पोस्चर दिखाने के लिए, फिर आप कह सकते हैं एक बड़ी इमेज के तौर पर शोकेस करने के बाद अमेरिका में इसको लेकर। So this is Aisha Agarwal from ANI. The Prime Minister of Nepal, during a meeting with Chinese President Xi in Tianjin, has once again objected to India restarting trade through the Lipu Lake Pass, saying that the territory belongs to Nepal. Any comments on such objections? Okay, first let me come to Kadambini, your question regarding the post. I have no comments to offer on this post at this point. मधु, ये आपका सवाल भी इस पे था, तो इस पे हमारे पास अभी टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। इनका मैं बाद में जवाब देता हूँ। सिद्धांत, योर क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट्स दैट वी सॉ इन ऑस्ट्रेलिया। और आप विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि अभी उनके पास इसके बारे में कुछ भी कहने के लिए कुछ नहीं है।